नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रेस से मिली एक कार्यक्रम के तहत आज स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव रायपुर प्रेस क्लब पहुंचे। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत की और अपने विभाग की उपलब्धियों को बताया। पार्टी बदलने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा। कांग्रेस के बाहर सोचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। नवरात्रि और बहुत सारे और त्यौहार आज हैं। उन सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा मैंने बताया, सार्वजनिक जीवन से और निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन से दूर रहने की मंशा वाले व्यक्ति को आप सबसे संबंध बनाने का मौका मिला। इससे ज्यादा क्या है जीवन में, इससे ज्यादा और क्या है? कुछ चीजें बची जिनके लिए संकेत भी किया गया, वो देखें क्या होता है। वो भविष्य के गर्भ में है, लगे हुए हैं, लोग भी लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। कहा गया है, कही गई बातें होती है, नहीं होती है, ये सब निकट भविष्य के गर्भ में डिलीवरी होने वाली है। हाँ, देखिए, बीजेपी तो वैचारिक तौर पे मैं जा ही नहीं सकता, और वहाँ ऐसे भी स्कोप नहीं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए बन सकता है, तो वहाँ तो कोई गुंजाइश वैसी भी नहीं है। मुख्यमंत्री बनना मेरे लिए केवल मुख्यमंत्री बनना लक्ष्य नहीं है। कुछ कर सकें, सुधार सकें, छत्तीसगढ़ में कुछ अंतर ला सकें, ऐसी स्थिति में रहे तो ठीक। महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर क्यों चुप रहते हैं। बीजेपी को जानना चाहिए कि केंद्र की नीतियों के कारण आज महिलाएं परेशान हैं। एलपीजी महीने में तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल में रोज बढ़ोतरी हो रही है। किसी राज्य से तुलना कर लीजिए, चाहे सड़कों के निर्माण हो, पुल पुलियों के निर्माण हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, लोगों को रोजगार का हो, चाहे किसानों को दाम देने की बात हो, चाहे मजदूरों को काम देने की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, सब क्षेत्र में काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी को तो जानना चाहिए कि भाई आज महिलाएं परेशान हैं। एलपीजी पिछले 12-15 दिन में 390 रुपया पार कर गया। पेट्रोल डीजल रोज 80 पैसे बढ़ रहे हैं, 12 दिन में 10 बार बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसमें महंगाई के विरोध में क्यों बात नहीं करते, अब धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। रोज पेट्रोल और डीजल के भाव 80 पैसे 85 पैसे बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन क्यों हैं। और आज गैस सिलेंडर में साल भर में 1.6% है रिफ्यूलिंग का रेट, तो लोग गैस सिलेंडर ही नहीं भरवा रहे हैं। साल भर में एक परिवार का एवरेज 1.6, तो इतने में कोई गैस सिलेंडर से भोजन पकाता है। इसका मतलब ये है कि इतना महंगा हो गया कि कोई खरीद नहीं पा रहा है। ये महंगाई इतना बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी को लोगों को जो महंगाई की मार पड़ रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। कोल इंडिया भी केंद्र सरकार की है, और वो केंद्र सरकार की मंशा ही है कि कोल इंडिया को भच कर दिया जाए, उसको असफल साबित कर दिया जाए, ताकि सब कोल इंडिया को भी निजी हाथों में बेचा जा सके। जैसे अब ओएनजीसी प्राइवेट का हमारे नवरत्नों में से एक है, उसके भी शेयर बेचे जा रहे हैं। सेल के सारे इकाइयां हैं वो बेचे जा रहे हैं, तो सब तो बेच रहे हैं, तो कोल इंडिया को भी उसी प्रकार से कर रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने आज यातायात पुलिस के सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही अब तक की गई कार्यवाहियों के संबंध में तमाम जानकारी भी ली। रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में ये बैठक आयोजित की गई थी, जहां यातायात एसएसपी, यातायात सीएसपी समेत सभी यातायात थाना के प्रभारी व सब इंस्पेक्टर मौजूद रहे। बैठक के बाद जानकारी देते हुए यातायात एसएसपी एमआर मंडावी ने बताया कि शहरों में व्यवधान पैदा करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने को निर्देशित किया है। वहीं चौक चौराहों में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए ई चालान की कार्यवाही करने को निर्देशित किया है। आदरणीय एसएसपी साहब के द्वारा मीटिंग ली गई थी, उसमें हमारे पूरे ट्रैफिक
विभाग के जितने भी TIs हैं, ASIs हैं, उनकी मीटिंग रखी गई थी। इसमें साहब ने यही निर्देश दिए हैं कि दुर्घटनाओं में कैसे हम कमी लाएं और किस प्रकार से हम यातायात क्या बोलते हैं उसकी जागरूकता चलाएं और उसमें कैसे हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, इस संबंध में निर्देश दिए हैं। कार्रवाइयों को लेकर भी कोई निर्देश जारी हैं क्या? हाँ, कार्यवाही में केवल शराब सेवन है, जो साइलेंसर की जो मॉडिफाइड साइलेंसर गाड़ियों में लगा के चलते हैं उसमें कार्रवाई है। उसके बाद फिर तेज रफ्तार में है। इस प्रकार के सभी जो मोटर व्हीकल के जो हेड हैं उसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर पुलिस ने घरों के अंदर से विभिन्न सामानों की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने DD नगर थाना इलाके में कई घरों को अपना शिकार बनाया है और बड़े ही शातिराना तरीके से घरों के अंदर घुसकर मोबाइल सहित कई अन्य सामान चोरी कर लिए। एक ही पैटर्न में चोरी की शिकायतें सामने आने के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी अंकित मिश्रा और उसके 2 साथियों गौरव और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके पास से चोरी के 6 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। जानकारी देते हुए रायपुर पश्चिम SSP आकाश राव गिरिपुंजे ने बताया कि आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि लगातार इस संबंध में शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए आरोपी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना क्षेत्र DD नगर में हो रही जो मोबाइल चोरी की घटनाएं हैं उसमें एक शातिर चोर है अंकित मिश्रा जिसका नाम है, उसे हिरासत में लिया गया है, जिसके पास से चोरी किए गए शहर में अलग अलग जो स्थानों से लगभग 9 नग मोबाइल हैं जो चोरी के इसका प्राप्त हुए हैं। जिसमें थाना DD नगर और थाना सरस्वती नगर में अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी से कुल 9 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इसमें आरोपी और आरोपी के साथ जो 2 उसके सहयोगी क्रेता हैं, जिसमें से एक का नाम गौरव और एक का नाम मुकेश उर्फ मक्कू है, दोनों को हिरासत में लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी चोरी के अपराध कायम है। आरोपी की जो स्ट्रेटजी रही है, वो प्रातः जो सुबह होते मकानों में घुसकर चोरी करने की जो इसकी स्ट्रेटजी रही है, इसका भी पूछताछ और किया जा रहा है और किन किन चोरियों में सम्मिलित रहा है। इसमें 3 आरोपी जो हैं, आरोपी अंकित मिश्रा और जो अन्य इसके सहयोगी जो मोबाइल खरीदने में इसका सहयोग करते थे, गौरव और मक्कू, दोनों के विरुद्ध जो है न्याय विधि सम्मत कार्रवाई इसमें की जा रही है। आरोपी जो है इससे पहले भी जो है अंकित मिश्रा आदतन चोर है, इसे चोरी के और भी अपराध इसके विरुद्ध पंजीबद्ध हैं। आरोपी को हिरासत में लेकर अभी इसमें जिसमें और जो है अन्य थानों में जो इसके घटनाक्रम है, इसके जो सहयोगी हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है कि किन किन और चोरियों में सम्मिलित रहे हैं, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। 2 महिलाओं की हत्या करने के आरोपी पूर्व विधायक बृजराजनगर उड़ीसा अनूप साय को रायगढ़ के कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके अलावा साक्ष्य छुपाने के मामले में भी 7 साल की सजा दी है और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामला 6 मई 2016 का है। उस समय रायगढ़ के पास संबलपुर में 2 महिलाओं की लाश मिली थी। 6 मई को मिली दोनों लाशों की पहचान बृजराजनगर निवासी कल्पना दास और उसकी बेटी बबली दास के रूप में हुई थी। बाद में इसका संबंध बृजराजनगर के तत्कालीन पूर्व विधायक अनूप साय के साथ पाई गई थी। बाद में 13 फरवरी 2020 को तत्कालीन SP रायगढ़ संतोष सिंह के समय अनूप साय की गिरफ्तारी ओडिशा से हुई थी। 2 साल बाद लगातार बहस के बाद और लगभग 60 लोगों के बयान होने के बाद आज ये फैसला आया। इस मामले के एक आरोपी वर्धन टोप्पो जो मामले का ड्राइवर था, उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके मामले में साक्ष्यों के अभाव होने के कारण उसका लाभ उसे मिला। ये मामला घटना 6/5/2016 की है। बृजराजनगर के विधायक अनूप साय के द्वारा लाकर 2 महिलाओं की हत्या संबलपुरी रायगढ़ जिले में संबलपुरी ग्राम के पास मां सकंबरी प्लांट की ओर जाने वाले रास्ते पर की गई थी और उसमें उन्होंने उसे वाहन दुर्घटना दर्शित करने के लिए उसे वाहन से दबा दिया था। प्रकरण में विचारण के पश्चात आज पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से अनूप साय को उक्त आरोप के लिए दोषी पाया और दोषी पाते हुए न्यायालय ने उनको 302 में आजन्म कारावास, 201 साक्ष्य छुपाने में आजन्म कारावास, 120B में उन्हें 7 साल की सज़ा और प्रत्येक धारा में 5-5 हज़ार रुपये का अर्थदंड किया गया है। ये जो ड्राइवर बरी हुआ है, क्या इसकी अपील होगी? न्यायालय में जो साक्ष्य आए हैं उसमें कहीं भी आरोपी यही हर्षवर्धन टोप्पो था, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं आया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी अपील शासन द्वारा किया जाना उचित नहीं होगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 2 दिवसीय बस्तर दौरे के लिए रवाना हुए। इस दौरान रायपुर के हेलीपैड में विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। सीएम ने प्रदेशवासियों को नवरात्र पर्व की बधाई दी। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह ने खैरागढ़ को हमेशा उपेक्षित किया है। अब खैरागढ़ को सम्मान मिला है तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बात खैरागढ़ की जनता भली भांति जान चुकी है। लोगों को बधाई। 9 दिन तक के सभी दिवालों में पूजा अर्चना, जोत जवारा हमारे डोंगरगढ़ में, दंतेवाड़ा में, रतनपुर में, महामाया अंबिकापुर में, खल्लारी में, अनेक स्थानों पर भक्तों की तांता लगी रहेगी और लाखों लोग इसमें सम्मिलित होंगे। सभी श्रद्धालुओं को मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। रमन सिंह जी खैरागढ़ को हमेशा उपेक्षित किए। अब जब खैरागढ़ को सम्मान मिला है तो रमन सिंह जी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये बात खैरागढ़ की जनता भली भांति जान चुकी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले संत महाराज कालीचरण की जमानत पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। महाराज कालीचरण की तरफ से सीनियर एडवोकेट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, साथ ही किताबों में लिखी हुई बातों को भी प्रस्तुत किया। दोनों पक्ष के बहस को सुनने के बाद जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और देर शाम आखिरकार महाराज कालीचरण को जमानत मिल ही गई। गर्व से कहते हैं कि हम कसाई यदि गौ माता की रक्षा के लिए किया है तो, क्योंकि हमारा नारा है। राजधानी रायपुर में यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का पालन न करने वाले हजारों लोगों से करोड़ों रुपए के चालान की वसूली की है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुल 67,073 लोगों पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में करीबन 3 करोड़ रुपए की वसूली की गई है, तो वहीं 477 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। जानकारी देते हुए यातायात एसएसपी MR मंडावी ने बताया कि लोगों में जागरूकता लाने यातायात पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है और इस बार भी लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यातायात रायपुर द्वारा लगभग 68,000 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपए की वसूल की गई है। और अभी हमारा ये प्लान है कि सबसे पहले हम तो ये चाहते हैं कि लोगों को जागरूकता अभियान चला के उनको यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दें। उसके बावजूद भी यदि उल्लंघन करते हैं तो उसके बाद की कार्रवाई हम जो करते हैं इन्फोर्समेंट की, उसमें करते हैं और चालानी कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे हम अभी इस वर्ष जो है सबसे ज़्यादा जागरूकता पे ध्यान देंगे। उसके बाद फिर यदि नहीं मानते हैं तो उसमें वैधानिक कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। देखिए, लोगों में कितनी जागरूकता आ रही है वो खुद ही समझेंगे वो, लेकिन हमारा प्रयास यही निरंतर रहेगा कि उनको जागरूक करें और यातायात नियमों के प्रति वो सचेत रहें। छत्तीसगढ़ में फिर एक बार वीआईपी न्यूज और आज की जनधारा अखबार के खबर का असर देखने को मिला है। बीते दिनों हमारे द्वारा बलौदा बाजार के तेलासी धान मंडी से सरकारी धान की चोरी कर राइस मिल में बेचे जाने का मामला प्रमुखता से दिखाया गया था, जिस पर कार्यवाही होने भी शुरू हो गई है। बलौदा बाजार कलेक्टर डोमन सिंह ने जांच में पाए गए सभी दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है, तो वहीं जिले के खाद्य विभाग ने भी सहकारिता विभाग को पत्र लिखकर कड़ी कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की है। बता दें कि तेलासी धान मंडी से करीब 100 बोरी सरकारी धान को टीओ डीओ जारी किए बिना ही चपरीत के सालासर बालाजी राइस मिल में ले जाया गया था, जिसकी शिकायत के बाद ये तमाम कार्यवाही सामने आ रही है।
बलौदाबाजार जिले में कुल 182 खरीदी केंद्र हैं, जिनमें विपणन वर्ष 2021-22 में कुल जो है 6,96,430 MT का धान खरीदा गया है। और मात्र जो है अभी समितियों में लगभग 3300 कुंटल धान भी शेष बचा हुआ है और शेष धान का निराकरण जो है हो चुका है। आपके द्वारा तेलासी धान खरीदी केंद्र के द्वारा अवैध विक्रय के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है, उस संबंध में मेरा कथन है कि आजूराम सुनवानी वाहन मेटाडोर में वाहन क्रमांक है CT 12AC 9589 के द्वारा दिनांक 13 तारीख को लगभग 80 कट्टा धान भर के अवैध रूप से रायपुर जिले के आनंद स्थित सालासर बालाजी राइस मिल में भेजा गया था, जिससे पुलिस एवं ग्रामवासियों के द्वारा पकड़ कर वापस लाया गया था। और प्रश्नाधीन जो ट्रक और वाहन में धान सहित गिरपुरी थाना में जो है रखा हुआ है। और इसके संबंध में जांच दल द्वारा जो है इसमें कार्पोरेट इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, जिला केंद्रीय सरकारी बैंक के पर्यवेक्षक एवं जिला केंद्रीय सरकारी बैंक के शाखा प्रबंधक के द्वारा संयुक्त रूप से जाँच किया गया था। जाँच में जन्म उत्तर प्राप्त हो चुका है, जिसमें जो है धान के अवैध बिक्री की पुष्टि हुई है। इसके संबंध में कलेक्टर महोदय को जो है निश्चित प्रस्तुत किया जा रहा है। तेलासी में जो धान गड़बड़ी पाने की जो शिकायतें आई थी, उसको मैंने जांच के लिए निर्देश भी दिए हैं। और हम लोग उसमें प्राथमिक रूप से निर्देश भी दिए हैं कि पहला तो हमारा ये कि जितना धान हमने खरीदा है वो वहाँ रहना चाहिए। तो उसका फिर से मिलान करने के लिए भी मैंने बोला है। कुछ उनका मिलान का भी कोई प्रॉब्लम था, तो एक तो विषय वो है। दूसरा, अगर अनियमितता होगी तो कार्रवाई होगी। जांजगीर चांपा जिले के शक्ति नगर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने शक्ति में महाविद्यालय खोलने की घोषणा के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत के पिता और पूर्व मंत्री बिसाहू दास महंत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री को पहली बार अपने बीच पाकर शक्ति क्षेत्र की जनता बहुत उत्साहित रही। बिसाहू दास महंत की मूर्ति का अनावरण और साथ ही निर्माण कार्यों के और लोकार्पण और साथ ही पेयजल के लिए नल जल योजना के लिए 101 करोड़ घर घर में पानी पहुंचाने के लिए 101 करोड़ के कार्यक्रम के भूमि पूजन किया गया है। और लगातार हमारी सरकार है आम जनता की सहूलियत के लिए जहां प्रशासनिक इकाइयों को छोटी से छोटी कर रही है, चाहे जिला हो, चाहे तहसील हो, चाहे अनुभाग हो, और उसके साथ साथ आम लोगों को भी सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है। पंचायती राज को मजबूत करने के लिए जहां पंचायत के प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की है, वहीं उसके जो क्षेत्र विकास निधि है उसमें वृद्धि की गई। कल ही जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है उसके भी पार्षदों और अध्यक्षों, महापौरों के राशि में वृद्धि की क्षेत्र विकास निधि के लिए, और साथ ही उनके मानदेय में वृद्धि की गई। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का छत्तीसगढ़। देखिए खबरें VIP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नारायणपुर जिले में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। दरअसल रावा घाट परियोजना के प्रभावित 22 गांव के ग्रामीणों ने सालों पुरानी अपनी 20 सूत्रीय मांगों पर अमल नहीं होने पर आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान पुलिस के साथ ग्रामीणों की धक्का मुक्की भी हुई। ग्रामीण 2 बैरिकेड को पार कर कलेक्ट्रेट परिसर के गेट को तोड़ते हुए कलेक्ट्रेट में घुस गए। इस दौरान पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए और कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
हम लोगों का मांग जो 22 सूत्री मांग था पहले का, हम लोग जो ना दोनों जिला को दिए थे आवेदन, हम लोग दिए, कलेक्टर को दिए थे। तो क्योंकि हम लोग का जो ना आवेदन का कोई हम लोग का अभी तक सुनवाई नहीं हुआ, और इन लोग जो ना रात को कभी दिन को ले जाते हैं कदान को, ग्राम सभा किए भी नहीं है। इसलिए जो ना जनता इतना भड़क गई, और जो ना यहाँ पर आने के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पर। जो ना हमको इतने धूप में 1.5 घंटा बिठाने के बाद जो ना हम लोग जो ना फिर अंदर घुसने का कोशिश किए, तो जो ना पूरा महिला लोगों को भी लाठी चार्ज किया गया और यहाँ जनता को भी लाठी चार्ज किया है। बहुत लोगों का खून बह रहा है, और बंसी हमारा संघर्ष समिति का सचिव है, उसका कान से अभी भी खून बह रहा है। और हमारे जनता को बहुत लोगों को जो ना मारी पीटा की है पुलिस वाले लोग। इसका कार्रवाई होना चाहिए। रावघाट संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो भी बिंदु है उसका अध्ययन करके नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी, और जिनको भी संबोधित है ज्ञापन उस तक पहुंचाया जाएगा। ज्ञापन क्या कुछ प्रमुख तौर पे मांगी रही है? नहीं, अभी ज्ञापन डिटेल देख नहीं पाया हूँ। ज्ञापन एक बार देख लें, जो भी डिमांड है वो नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। रायगढ़ नगर निगम की वार्ड पार्षद संजना शर्मा को श्रद्धांजलि देने आज निगम के सभी पार्टी के पार्षदगण नगर निगम कार्यालय पहुंचे। निगम कार्यालय परिसर से होकर गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकालकर पार्षदों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अच्छे से है संजना शर्मा रायगढ़ नगर निगम की कांग्रेस की युवा ऊर्जावान और बहुत सक्रिय पार्षद, और पिछले 2 कार्यकाल में हम लोगों के साथ नगर के विकास के लिए, नगर के जनहित के सारे मुद्दों को लेकर बहुत मुखर रहती थी। ऐसे संजना शर्मा पार्षद का एकाएक चला जाना, उसके द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया जाना से हम सब लोग नगर निगम का न केवल कांग्रेस पार्षद वरन पूरा परिवार, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सब पार्षद शामिल हैं, शोकाकुल हैं। पूरा नगरवासी शोकाकुल हैं। कल से जब ये समाचार हम लोगों को प्राप्त हुआ, हम लोगों की बजट की बैठक चल रही थी, तब हम लोग ने तुरंत मेट्रो हॉस्पिटल में जहां वो एडमिट थी वहां हम लोग पहुंचे थे। तब तक उसका दुखद निधन हो गया था। हम सब लोग आज नगर निगम प्रांगण में भी उनको पूरे कर्मचारियों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, और उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करे। इस उद्देश्य से आज हम लोगों ने कैंडल मार्च शांतिपूर्ण गांधी प्रतिमा तक नगर निगम सभा भवन से आए हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो युवा सक्रिय महिला पार्षद रही, वो उसको भगवान अपने श्री चरण में स्थान दे। मैं निजी तौर पे बोल सकता हूँ कि संजना शर्मा में बड़ी अच्छी नेतृत्व की संभावना थी, और रायगढ़ जिले ने एक अच्छा महिला नेतृत्व को खो दिया है, जिसकी पूर्ति होना असंभव है। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां लंबे समय से वकीलों के बैठने के स्थान में बिजली नहीं मिलने से कागजी कार्यों में बाधा हो रही है। बिजली की समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से वकील संघ गुहार लगा चुके हैं। वकीलों के साथ तहसील कार्यालय में आने वाले ग्रामीणों को भी काफी समस्या हो रही है। तहसील कार्यालय में वकील और आने वाले आम लोगों के लिए ना पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली की। अब देखना ये होगा कि आखिरकार वकीलों को कब तक बिजली मिल पाती है। कोई व्यवस्था नहीं है। साहब मन के पास में तो पंखा है, जनता के पास पंखा नहीं है। जनता है वह पंखा जरूरी है, आए जाए वह पानी जरूरी होती है। सरकारी से निवेदन है कि ये सब की व्यवस्था करे, तो कोशिश करें। SDM कार्यालय में आए हैं तहसील ऑफिस में। यहाँ बहुत गर्मी है, पंखा वगैरह की सुविधा नहीं है। गर्मी में परेशान है, ना पानी की सुविधा है ना पंखा की सुविधा है। परेशान हम है, सब जनता मन परेशान है। हर कोई बैठन, हर कोई बोलथन यही कि यहाँ
पंखा की सुविधा होना चाहिए, लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा होना चाहिए करके कोई व्यवस्था नहीं है। शासन से ये निवेदन है कि सब व्यवस्था बनाए ताकि जनता मन सुकून से बैठ सकन। कम से कम बहुत दिन के बाद बैठे की व्यवस्था बनाए हैं छोटे मोटे, अब पंखा की व्यवस्था भी करे, शासन से ही निवेदन है बल्कि पक्षकारगण के साथ में यहाँ काम करते हैं तहसील प्रशासन के नीचे, उनका बिजली का बिल सरकार दे करती है और अधिवक्ता कक्ष का निर्माण 3 सेट का तत्कालिक एसडीओ महोदय के द्वारा पीडब्ल्यूडी के राशि से किया गया था। 10 लाख रुपए की राशि लगी हुई है। तो हमारा कहना है कि 10 लाख रुपए की राशि जब स्वीकृत हुई है, हमको वहाँ पर बाहर में बैठाया गया है, तो बिजली देने का अधिकार किसको है? यहाँ पर अधिकारी से बात करने से अधिकारी कहते हैं कि ये उनका निजी मामला है। भाई आपने ही व्यवस्था की बैठने के लिए, हम लोग वहीं आपके निर्देशानुसार बैठ रहे हैं, तो निजी मामला कैसे होगा? हमको लाइट क्यों नहीं देगी? आज पक्षकार परेशान है, आज टाइप नहीं हो पा रहा है, लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, कोई जरूरी दस्तावेज आपत्ति जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो पक्षकारों के साथ असुविधा हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है और हमारे साथ तो अन्याय हो ही रहा है। जांजगीर चांपा में चैत्र नवरात्र में देवी मंदिरों में 9 दिनों तक विशेष पूजा आराधना होगी। 2 सालों बाद श्रद्धालुओं के लिए नवरात्र में मंदिर के पट खुल गए हैं। वहीं नवरात्रि के पहले दिन की बात करें तो देवी मंदिरों में पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। वहीं देवी मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश की भी स्थापना हो रही है। राजधानी रायपुर में सेंट्रल जीएसटी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए जीएसटी चोरी मामले में साईनाथ इंटरप्राइजेस के संचालक को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए जीएसटी अधिकारी एस.के. बंसल ने बताया कि 5 करोड़ की टैक्स चोरी पर सेंट्रल जीएसटी ने कार्यवाही करते हुए वासुदेव मित्तल को गिरफ्तार किया है और उसके बाद जीएसटी की टीम ने 76 लाख का टैक्स भी जमा किया है। मामले में आरोपी वासुदेव मित्तल को 14 दिनों की रिमांड पर जेल भेजा गया है। लगातार हमें शिकायतें मिल रही थी कि साईनाथ इंटरप्राइजेस के जो प्रोप्राइटर हैं मिस्टर वासुदेव मित्तल, ये लगातार फेक फर्म्स की जो इनवाइसेस हैं उनके बेस पे क्रेडिट ले रहे हैं। तो इस सूचना और शिकायत के आधार पे हम लोगों ने जांच प्रारंभ की और कई लेवल पे हमने जांच की। डाटा हमने टोल ब्रिजेस, जितने भी टोल नाके हैं वहाँ से हमने टोल डिटेल्स मंगवाए। साथ ही जितने व्हीकल्स इनवाइसेस पे जितने व्हीकल नंबर हैं सभी की जाँच करवाई। तो चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए। एक भी गाड़ी उस टोल को क्रॉस नहीं की थी जिस रूट पे उन्होंने बताया था कि माल ट्रांसफ़र हुआ है। साथ ही जो व्हीकल नंबर्स इनवॉइसेस पे डले थे वो भी किसी कार के थे, किसी मोटरसाइकिल के थे, जबकि बताया गया था कि ट्रकों में सामान ट्रांसपोर्ट हुआ है। तो इस पुख्ता जानकारी के आधार पर हमने सर्च की साईनाथ इंटरप्राइजेस पर और हमने पाया कि लगभग 31 करोड़ के इनवॉइसेस पे फेक क्रेडिट उन्होंने लिया है और ड्यूटी इन्वॉल्वमेंट लगभग 5 करोड़ 70 लाख का था। उस आधार पर हमने मिस्टर वासुदेव मित्तल को अरेस्ट किया और कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया और 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। और अरेस्ट होने के पश्चात उन्होंने 76 लाख रुपए तत्काल जीएसटी पेमेंट भी उन्होंने कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।